रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था। लिली कहती है, मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है, मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था। मैंने रैम्बो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर बड़ा डॉन है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे मार देता है। लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। चारों को वो अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं, हमने रैम्बो को नहीं मारा है। लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल? क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की स्मार्टनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था। नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है, और ये है उसके 5 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये फिंगरप्रिंट कौन से बॉयफ्रेंड का हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर आप फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिसिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसके घर में उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहां से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहां से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए। उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर